सेक्रेटरी के पद पर हम चुनकर आए हैं। 14 सालों के बाद में विद्यार्थी परिषद वहां चुनकर आई है और जो बाकी की पोस्ट है उसमें भी सेकंड नंबर पर विद्यार्थी परिषद है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में विद्यार्थी परिषद को इस बार के जेएनयू चुनाव में राष्ट्रवादी ताकतों को छात्रों ने समर्थन किया है। 14 साल से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से एक नकारात्मक छात्रों को दिशा दी जा रही थी, उस दिशा को बदलते हुए एक सकारात्मक सोच के तहत छात्रों ने इस बार वोटिंग किया, मतदान किया और उसके परिणाम भी हम सब लोग देख रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में भी जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की है, दिल्ली तथा जेएनयू दोनों छात्रों को मैं अभिनंदन देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने सही नेतृत्व को चुना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार जो वहां के समस्याओं को लेकर साल भर वहां कार्यरत है, उसका ही परिणाम यह है कि सतत संघर्षशील ऐसे छात्र नेताओं को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने चुनकर दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ध्यान में आता है कि पश्चिम बंगाल की शिक्षा की स्थिति का किस प्रकार से एक असर पूरे पश्चिम बंगाल के विकास में दिखता है, यह सब लोग देख रहे हैं। आज भी 24 परगना कॉलेज में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन 24 परगना कॉलेज में वहां पर आज भी वहां पर गुंडागर्दों का आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गोलीबारी भी चल रही है डायमंड हार्बर कॉलेज में। तो कॉलेज कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग जाकर कॉलेज कैंपस के अंदर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो कॉलेज कैंपस ये कोई लड़ाई झगड़ा करने का बैटल ग्राउंड नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में शायद आज कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस, ये शायद ऐसे झगड़ा केंद्र करने का, गुंडागर्दों को अपनी गुंडागर्दी दहशत दिखाने का शायद केंद्र एक बनते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद सबसे पहला मांग करते हैं कि कॉलेज कैंपस से इस प्रकार की सारी गुंडागर्दी समाप्त होना चाहिए। छात्रों को एक सही और अच्छा पढ़ाई का माहौल छात्रों को मुहैया कराना, ये सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि सरकार यदि चाहे तो ये सरकार निश्चित रूप से करेगा। तो केवल प्रशासन का कोई भी एकेडमिक कैलेंडर न होने के कारण कि एग्जाम प्रोसेस पर शुरू होना है, साल का एकेडमिक शुड बी एकेडमिक कैलेंडर, हर साल एग्जाम कौन से तारीख को तैयार शुरू होगी, इसका डेट फिक्स होना चाहिए। एडमिशन कब होगी, इसका डेट फिक्स होना चाहिए। रिजल्ट 45 डेज के अंदर डिक्लेयर होने चाहिए, ये यूजीसी के नॉर्म्स है। क्या उसके तहत 45 डेज के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे क्या? तो उन सारे विषयों के लिए भी एकेडमिक कैलेंडर बनना चाहिए, ये भी एक विद्यार्थी परिषद की मांग है। कोलकाता के शहरों में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में छात्र इसमें सहभागी होंगे और अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उसी में बंगाल का विकास है और इन सारी बातों को लेकर हम 7 अक्टूबर को ये रैली भी करने वाले हैं। इन सारे विषयों को मैंने आपके सामने रखा है। इस संदर्भ में यदि आपको कुछ जानकारी पूछनी है तो आने वाले में बोल सकता हूँ। हो सकता है कि नॉर्म्स अच्छे भी हो सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वो कौन सा लाना चाहते हैं, उस कोड ऑफ कंडक्ट को जब तक नहीं पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद उस कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ेगा, उसके बाद अपना वक्तव्य हम जरूर उसके ऊपर देंगे। नहीं, बिना कोड ऑफ कंडक्ट के जाने, उसको पढ़े, उसके ऊपर विचार के हम अपना उसमें वक्त देंगे। मैंने पहले भी कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट में वो किस बातों को लाना चाहते हैं, उस बातों को पढ़ने के बाद में ही हम अपना मत देंगे। हो सकता है उसमें कोई अच्छी बात है छात्रों के विकास के लिए, छात्रों के हितों के लिए, या अच्छे कैंपस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेव कैंपस सेव एजुकेशन, हम 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसमें से यदि कोई बात उसमें होगी तो हम भी वेलकम करेंगे। मुझे लगता है कि नॉर्म को पढ़ने के बाद उसको हम अपना मत जरूर रूप से व्यक्त करेंगे। आप चिंता मत करिए, जो भी होगा हम व्यक्त करेंगे। उन्होंने लिया है जिसके आधार पर पूरे देश भर में कोई भी व्यक्ति देश की नई शिक्षा नीति कैसे होनी चाहिए उसको यदि सुझाव देना है तो mygovernment.com जो एक उन्होंने वेबसाइट बंद की है, उसमें
हर कोई छात्र, हर कोई टीचर, हर कोई व्यक्ति देश की शिक्षा नीति के बारे में अपने सुझाव दे सकता है। जहां तक रामायण महाभारत की बात आई है, मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद ने हमने पहले भी बात की है कि देश में जिन छात्रों को शिक्षा मिलेगी उस शिक्षा में नैतिक मूल्यों के बारे में, जीवन अच्छे तरीके से जीने के बारे में एक विकासात्मक दृष्टिकोण उसमें हो, रचनात्मक दृष्टिकोण उसमें होना चाहिए, एक व्यक्तित्व का निर्माण उसमें उस शिक्षा से हो, उसमें से देशभक्त नागरिक तैयार हो। इन सारी बातों को मिलाकर शिक्षा पद्धति का निर्माण होना चाहिए और मुझे लगता है कि इन सारे संदर्भों में यदि कुछ बातें फिट बैठती है तो उसको लागू करना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, लेकिन रामायण महाभारत की HRD का विचार होगा। विद्यार्थी परिषद ने इस फ्रेम में जो सोचा है वो मैंने आपके सामने